बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो किस तरह ख़वातीन का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट करती है, और फिर ISI ने भारत की एक खातून एजेंट को किस तरीके से गिरफ्तार किया। तो मामला कुछ यूं है जनाब कि भारत ने जो उनकी खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, वो एक खातून को ट्रेन करते हैं। उस खातून का नाम है नैना गुप्ता, और बताया जाता है कि नैना गुप्ता एक बड़ी पढ़ी लिखी और खूबसूरत खातून थी। उसको वो ट्रेन करते हैं, और ट्रेन करने के बाद उसको टास्क ये दिया जाता है कि उसने पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान में एक हसास इदारे के इंजीनियर को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और किसी तरीके से उसको ट्रैप करके भारत लेकर आना है। अब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है तो उसको पाकिस्तान भिजवाया जाता है। यहाँ पे उसका एक जाली शनाख्ती कार्ड बनता है जिस पे उसका नाम साइमा लिखा जाता है। अब ये जो नैना गुप्ता, जिसका पाकिस्तान में नाम साइमा है, वो पाकिस्तान आती है। इंजीनियर साहब के हवाले से उसको सारी मालूमात दी जाती हैं कि इंजीनियर साहब तकरीबन हर वीकेंड को इस्लामाबाद से लाहौर ट्रेवल करते हैं। इस्लामाबाद में वो जॉब करते हैं जिस एहसास इदारे में वो हैं, और लाहौर उनका घर है, तो वो वीकेंड पे ट्रेवल करते हैं और मंडे को वो वापस इस्लामाबाद ऑफिस ज्वाइन करते हैं। तो उनकी जो पहली मुलाकात है, इस पर प्लान वो लोग तैयारी करते हैं उसकी, वो इस्लामाबाद से लाहौर सफर के दौरान करते हैं। अब नैना को एक बच्चा भी छोटा दिया जाता है, और कहानी जो उसने गढ़नी होती है वो ये है कि ये बच्चा उसका बेटा है और वो एक विडो है। अब वो किसी तरीके से मैनेज करती है, जब वो इंजीनियर साहब इस्लामाबाद से लाहौर ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो मैनेज करती है और उनके साथ वाली सीट किसी तरीके से लेने में कामयाब हो जाती है। और लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर सफ़र के दौरान वो 2-3 दफ़ा एक्ट करती है कि जैसे उसको नींद आ रही है, और वो अपना सर जो है वो इंजीनियर साहब के कंधे पर रखती है और फिर उठती है, फिर माफ़ी मांगती है, फिर 1-2 दफ़ा ये सब कुछ करती है। तो इंजीनियर साहब उससे उसका बच्चा पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप आराम से सो जाएं, लाहौर तक मैं आपका बच्चा पकड़ लेता हूँ, आप शायद थकी हुई हैं। वो फिर बच्चा पकड़ाती है, और 1-2 दफ़ा फिर जब वो दोबारा इंजीनियर साहब के कंधे पर सर रखती है और उठ के माफ़ी मांगती है और बच्चा उनसे पकड़ लेती है, तो दोनों में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। गुफ्तगू के दौरान वो इंजीनियर साहब को बताती है कि ये उसका बेटा है और उसके हस्बैंड जो हैं वो मिलिट्री में थे, वो शहीद हो गए हैं, और वो अपने बेटे के साथ इस्लामाबाद में एक स्कूल में टीचिंग करती है और लाहौर अपनी खाला से मिलने जा रही है। इस दौरान वो रोने लगती है, और बहरहाल वो जिस तरीके से एक्ट करती है और जिस तरह मैंने आपको आगाज में बताया कि वो खूबसूरत है, इंजीनियर साहब समहाउ ट्रैप हो जाते हैं, और दोनों के आपस में जो है वो प्यार मोहब्बत की पींगे जो है वो पड़ने लग जाती हैं। अब होता ये है कि जब वो लाहौर पहुंचते हैं तो इंजीनियर साहब और नैना गुप्ता आपस में नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, और डिसाइड ये होता है कि मंडे को वो दोनों इकट्ठे ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद। पीर का दिन आता है, वो दोनों इकट्ठे इस्लामाबाद ट्रैवल करते हैं। दौरान सफ़र फिर गुफ्तगू होती है, तो उसमें नैना बताती है कि उसके हस्बैंड ने उससे ये प्रॉमिस किया था कि वो दोनों ताजमहल इकट्ठे देखेंगे, और उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो ताजमहल विजिट करे। इंजीनियर साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है, मैं आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा और हम दोनों इकट्ठे इंडिया चलेंगे और वहाँ पे हम ताजमहल विजिट करेंगे। बहरहाल वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं, और तय होता है कि नैना जिसने ये झूठ बोला होता है कि वो इस्लामाबाद के एक स्कूल में टीचर है, वो वहाँ से छुट्टी लेगी, और इंजीनियर साहब अपने ऑफिस से छुट्टी लेंगे, और उसके बाद दोनों इंडिया जाने की तैयारी करेंगे, और इंडिया जाकर इंजीनियर साहब जो है वो उसको ताजमहल विजिट करवाएंगे। अब नैना कहती है कि मैंने तो स्कूल से छुट्टी ले ली है। मीनवाइल इंजीनियर साहब भी छुट्टी अप्लाई करते हैं, एक होटल का वो कमरा लेते हैं जहाँ पे वो लोग प्लान करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया जाना है, और वहाँ पर ताजमहल के अलावा कौन कौन सी जगह है जिसको विजिट करना है। मीनवाइल ISI को एक टिप मिलती है कि भारत ने एक खातून को पाकिस्तान भेजा है, और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान से किसी हाई प्रोफाइल को उसने इंडिया लेकर जाना है। ISI इसके ऊपर काम करना शुरू करती है, और समहाउ वो पहुंच जाते हैं उन इंजीनियर साहब तक, और उनके जो नैना के साथ जो रवाबत थे उनको वो ट्रेस कर लेते हैं। जिस होटल के कमरे में वो दोनों रुके हुए थे वहाँ पर ISI की टीम जाती है और नैना गुप्ता को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद फिर नैना गुप्ता जो है वो सारी कहानी बताती है कि किस तरीके से वो मिशन पे पाकिस्तान आई, उसका नाम यहाँ पर साइमा रखा गया, फेक डॉक्यूमेंट्स बने, और किस तरह भारत और ख़वातीन को तैयार कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ मिशंस के लिए तैयार की जा रही हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। बहरहाल ISI ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए
नैना गुप्ता को भी गिरफ्तार किया और हमारे जो हिसास इदारे के वो इंजीनियर थे उनको भी गिरफ्तार किया। और जो एक कोशिश थी, एक अटेम्प्ट थी इंडिया की, जिसके तहत वो उन इंजीनियर साहब को पाकिस्तान से भारत लेकर जाने वाले थे और यकीनी तौर पर अगर वो चले जाते तो पाकिस्तान के बहुत से राज वो भारत तक पहुंच जाने थे, उस अटेम्प्ट को फेल किया। अब ये जो कहानी है ये प्रोफाइल्स ऑफ इंटेलिजेंस नामी एक किताब के अंदर लिखी है ब्रिगेडियर तिरमिजी ने। और ये ब्रिगेडियर साहब जो हैं ये ISI के DG के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो ये एक कहानी नहीं है, इस तरह की सैकड़ों और कहानियां हैं जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दुश्मन को पाकिस्तान के हवाले से उसके नापाक अज़ाइम के अंदर नाकाम बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।